हेलो स्टूडेंट्स, थ्री फेज एसी सिस्टम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1 वॉट मीटर मेथड के बारे में। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि ये जो 1 वॉट मीटर मेथड है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या काम आता है ये। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो 1 वॉट मीटर मेथड है उसका यूज हमारे जो थ्री फेज एसी सर्किट्स होती है, थ्री फेज एसी सिस्टम होते हैं, उसका पावर मेजर करने के लिए किया जाता है। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, एप्लीकेशन ऑफ 1 वॉट मेथड क्या है, यूज टू मेजर द पावर इन थ्री फेज सर्किट या इन थ्री फेज सिस्टम। अब क्वेश्चन आएगा कि चलो एप्लीकेशन तो पता लग गया ये मेथड का कि जो थ्री फेज सर्किट है उसका पावर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये वॉट मीटर होता क्या है, उसका कैसा कंस्ट्रक्शन होता है, कौन सी चीजें उसके पास होती है, तो वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉट मीटर। अब ये जो वॉट मीटर है वो समझने के लिए हमें एग्जाम में ऐसा सर्किट डायग्राम बना के आना जरूरी है टू गेट द फुल मार्क्स। ये सर्किट डायग्राम के अंदर हमने सिंगल फेज एसी सप्लाई का यूज किया है। यहाँ पे हमने एक आर फेज ले लिया है, यहाँ से करंट आएगा, ये करंट जाएगा सीधा किस में, लोड में। लोड यानी आर फेज की जो कॉपर की वाइंडिंग होगी उसमें जाएगा। वो कॉपर की वाइंडिंग के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, यानी उसके पास जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसको हम इंपीडेंस बोल देंगे, जिसको Z से रिप्रेजेंट किया है। यानी करंट कहाँ गया, करंट गया इंपीडेंस में, लोड में गया, लोड में यानी कॉपर वाइंडिंग में गया आर फेज की, ठीक है, जिसके पास कुछ इंपीडेंस Z है। अब ये करंट निकल के सीधा कहाँ चला जाएगा, न्यूट्रल में चला जाएगा। यानी हमने क्या यूज किया है, सिंगल फेज एसी सप्लाई यूज किया है। समझने के लिए क्या है, वॉट मीटर, ठीक। अच्छा, अब वॉट मीटर के अंदर हम दो तरीके की कॉइल का यूज करते हैं। पहली कॉइल को हम करंट कॉइल बोलते हैं, दूसरी कॉइल को हम प्रेशर कॉइल बोलते हैं। अभी जो करंट कॉइल है, करंट कॉइल को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं। ये हमारी हो गई करंट कॉइल, सीसी यानी करंट कॉइल, सीरीज में हम लगाते हैं। कॉइल यानी क्या, ऐसा एक वायर लिया कॉपर का, उसको ऐसे वाउंड कर दिया, स्प्रिंग के शेप में बना दिया, उसको कॉइल बोल देंगे और उसका नाम दे देंगे करंट कॉइल। ये करंट कॉइल को हम ये जो हमारा आर फेस है उसके साथ सीरीज में लगाएंगे। सीरीज में लगाने पर क्या होगा, ये जो हमारा करंट कॉइल है वो हमें मेजर करके देगा करंट का वैल्यू आई। मान के चलते हैं 2 एम्पियर उसने मेजर किया। करंट कॉइल क्या करेगा, करंट का वैल्यू मेजर करेगा। और दूसरी कॉइल हम लेंगे प्रेशर कॉइल। यहाँ पे हमने बनाया है प्रेशर कॉइल, ठीक है। प्रेशर कॉइल भी इसको बोलते हैं, इसको पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं, इसको वोल्टेज कॉइल भी बोलते हैं। अब ये जो वोल्टेज कॉइल है या प्रेशर कॉइल है वो हमेशा हम जो हमारा लोड होगा, लोड के पैरेलल में लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक टर्मिनल यहाँ पे, एक टर्मिनल यहाँ पे। यानी ये प्रेशर कॉइल जो है वो ये दो टर्मिनल के अक्रॉस, ये दो टर्मिनल के अक्रॉस क्या मेजर करके देगा, पोटेंशियल मेजर करके देगा। यानी ये प्रेशर कॉइल V का वैल्यू मेजर करके देगा। प्रेशर कॉइल हमेशा लोड के पैरेलल लगाएंगे, ठीक है। मान के चलते हैं ये हमें मेजर करके दिया 50 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो करंट कॉइल है और ये जो प्रेशर कॉइल है दोनों कंबाइंड होके बनता है हमारा वॉट मीटर, ठीक है। तो वॉट मीटर अब क्या करेगा, वॉट मीटर पावर मेजर करेगा, ठीक है। कैसे, उसके पास V है, उसके पास I का वैल्यू है, 50 × 2 कितना हो गया, 100 वॉट। इसका आंसर आ चुका है 100 वॉट, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा वॉट मीटर है वो पावर को मेजर करता है, जिसके अंदर क्या होता है, वॉट मीटर के अंदर एक करंट कॉइल होती है जो सीरीज में लगाएंगे, लोड के सीरीज में भी बोल सकते हैं, और वो क्या मेजर करेगा, करंट का वैल्यू। और जो प्रेशर कॉइल होगा, वोल्टेज कॉइल होगा, वो हमेशा लोड के पैरेलल हम लगाएंगे। तो पैरेलल लगाने पर वो क्या मेजर करके देगा हमें, वो पोटेंशियल वोल्टेज मेजर करके देगा। बाद में वॉट मीटर क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देगा और रीडिंग दे देगा 100 वॉट, ठीक है। अब एग्जाम में हमें ये बात कैसे लिख के आनी है वो बोर्ड पे लिखी है कि इट हैज वन करंट कॉइल विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया विथ लोड Z।
विच मेजर्स द करंट, आई का वैल्यू मेजर कर देगा। दूसरी कौन सी कॉइल है, ऑल्सो इट हैज वन पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल, ठीक है। वो क्या करेगा, विच इज कनेक्टेड पैरेलल विद द लोड, पैरेलल कनेक्ट किया है, और वो क्या मेजर करके देगा, वोल्टेज भी मेजर करके देगा। बाद में वॉट मीटर रीडिंग कैसे निकालेगा, P इज इक्वल टू VI से वो रीडिंग निकाल देगा। सो वॉट मीटर विल गिव द रीडिंग ऑफ सप्लाई पावर, तो कितना पावर इसमें जा रहा है उसका वो रीडिंग ले देगा। इस तरीके से वॉट मीटर जो है वो थ्री फेस सिस्टम में तो कैसे वो तो देखेंगे, लेकिन वॉट मीटर कैसे पावर मेजर करता है वो हमने देख लिया है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं कि 1 वॉट मीटर मेथड है क्या, कैसे वो थ्री फेज सर्किट का पावर मेजर करता है, थ्री फेज सर्किट में उसे कहाँ लगाया जाता है, कैसे वो रीडिंग लेता है, और कैसे हम टोटल पावर मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे हमने थ्री फेज सर्किट बना के रखा है, जहाँ पे हमने आर फेज लिया है। आर फेज का ये वाइंडिंग हो गया जिसके पास टोटल रेजिस्टेंस है, जिसे इंपीडेंस Z से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे वाई फेज लिया, वाई फेज का कुछ टोटल रेजिस्टेंस होगा वाइंडिंग का, जिसे इंपीडेंस बोलते हैं। यहाँ पे बी फेज ले लिया, बी फेज की वाइंडिंग बना दी, जिसका इंपीडेंस हमने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कॉमन पॉइंट है ये कौन सा हो गया हमारा, थ्री फेज स्टार कनेक्शन। ये कॉमन पॉइंट है, उसे हमने न्यूट्रल पॉइंट बोल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक वॉट मीटर का यूज करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वॉट मीटर का यूज करने वाले हैं, इसलिए ये मेथड को हम 1 वॉट मीटर मेथड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी एक फेज ले लेंगे, क्योंकि सारे फेज के पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम होंगे। मान के चलते हैं एक फेज का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, एक फेज का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो सबका 100 वोल्ट होगा। मान के चलते एक फेज का करंट 2 एम्पियर है तो सबका 2 एम्पियर हो गया। उसी तरीके से पावर की बात करें तो एक फेज का पावर सपोज 200 वॉट है तो सबका 200 वॉट होगा। बैलेंस्ड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, इसलिए तो हम एक वॉट मीटर से हम क्या मेजर करेंगे, किसी भी एक फेज का पावर मेजर करेंगे। जो भी पावर आएगा उसको मल्टीप्लाई विथ 3 कर देंगे तो टोटल पावर 600 वॉट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम एक करंट कॉइल लेंगे, करंट कॉइल को कोई भी एक फेज में लगा देंगे। तो यहाँ पे आर फेज में हमने सीरीज में लगा दिया। करंट कॉइल ने मेजर कर दिया क्या, करंट का वैल्यू, मान के चलते हैं 2 एम्पियर दे दिया उसने करंट का वैल्यू। और दूसरा हम क्या लगाने वाले हैं साथ में, प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। वो हमेशा कैसे लगाएंगे, पैरेलल लगाएंगे लोड के, तो वो हमेशा लोड के पैरेलल हमने लगा दिया। ये एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर। यानी प्रेशर कॉइल कहाँ लगाएंगे, जो फेज पे करंट कॉइल लगाई है वो ही फेज पे हम प्रेशर कॉइल लगाएंगे और दूसरा एंड उसका न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। मान के चलते हैं अगर वाई फेज पे हमने करंट कॉइल लगाई होती, करंट कॉइल लगाई होती तो ये प्रेशर कॉइल भी हम कहाँ लगाते, प्रेशर कॉइल भी हम वाई फेज के ही साथ लगाते और इसके पैरेलल लगाते न्यूट्रल के साथ, ठीक। अच्छा, तो ये प्रेशर कॉइल हमने कहाँ लगाई है, जो फेस के साथ हमने करंट कॉइल लगाई है वही फेस के साथ हमने प्रेशर कॉइल लगाई है और पैरेलल में कनेक्ट किया है, आर फेस के लोड के साथ न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये क्या देगा हमें, वोल्टेज का वैल्यू देगा। वोल्टेज का वैल्यू मान के चलते हैं 100 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वॉट मीटर है वो क्या करेगा, वो पावर मेजर करेगा P इज इक्वल्स टू V इंटू आई से। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई से तो कितना आ जाएगा, 200 वॉट आ जाएगा। क्या ये फाइनल होगा, नहीं, ये तो 1 वॉट मीटर ने रीडिंग दिया है। ये रीडिंग को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 600 वॉट हमें टोटल पावर मिलेगा। यानी जो भी रीडिंग आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही बात लिखी है। टोटल पावर इज इक्वल टू जो भी रीडिंग आया वॉट मीटर का उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल पावर हमें मिल जाएगा। इस एक फेज का 200 तो 3 फेज का मल्टीप्लाई विथ 3 कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है दिस मेथड, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, ये मेथड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार कनेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। स्टार कनेक्शन का ही हम पावर मेजर कर सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन के लिए एप्लीकेबल है नहीं। अब क्यों, वो तो हम आगे के वीडियो में जब 2 वॉट मीटर मेथड 3 वॉट मीटर मेथड पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये टॉपिक में खाली हमें लिखना है कि ये मेथड स्टार कनेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है, डेल्टा के लिए है नहीं। तो लिखा है दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डेल्टा कनेक्शन। क्यों, टू मेजर द पावर के लिए। इट इज यूज्ड ओनली फॉर स्टार कनेक्शन। क्यों, वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है।
है। अच्छा, अब इसका कैसे मेजर करता है ये सारी चीजें, करंट और पोटेंशियल, वो लिखा है। करंट कॉइल इज कनेक्टेड विथ एनी वन फेज इन सीरीज टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। करंट कॉइल को कोई भी एक फेज के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दो जो कि करंट का वैल्यू मेजर कर देगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड विथ सेम फेज। पोटेंशियल कॉइल है जिससे कनेक्ट किया है करंट कॉइल, वही फेज से हमें प्रेशर कॉइल भी कनेक्ट करना है। और कैसे कनेक्ट करना है? न्यूट्रल के साथ। न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया, ये न्यूट्रल के साथ यानी इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया, जो कि क्या देगा? वोल्टेज का वैल्यू देगा। ठीक है, अब ये जो वॉट मीटर है वो रीडिंग कैसे देगा? रीडिंग ऑफ वॉट मीटर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, जिसके कारण क्या मिलेगा? विल गिव द वैल्यू ऑफ पावर पर फेज यानी एक फेज का पावर मिलेगा। तो टोटल पावर कितना होगा? एक फेज का जो पावर मिला, रीडिंग मिला, उस मल्टीप्लाई विद 3 कर दो तो हमें टोटल पावर मिल जाएगा। तो यहां तक लिख के आने पर हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।